नमस्कार दोस्तों। किसी नगर में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की परम भक्त थी। नियम से हनुमान जी की पूजा पाठ करती और हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखती। मीठा रोट बनाकर हनुमान जी को भोग लगाती थी। वो ना तो मंगलवार को मिट्टी खोदती, ना ही घर लीपती थी। बुढ़ी माई के बेटे का जन्म मंगलवार को हुआ था, इसलिए उसका नाम मंगलिया था। एक दिन हनुमान जी बुढ़ी माई की परीक्षा लेने के लिए मंगलवार के दिन एक साधु का वेश धरकर बुढ़ी माई के घर आए और बोले, है कोई हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा पूरी करे। साधु की आवाज सुनकर बुढ़ी माई बाहर आई और बोली, क्या चाहिए महाराज? वो बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तुम मुझे अपना आंगन और चूल्हा लीप कर दे दो। बुढ़ी माई ने हाथ जोड़े और बोली, महाराज, मिट्टी खोदने और आंगन लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा देंगे वो मैं अवश्य मानूंगी। साधु बोला, पहले मुझे वचन दो कि मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी। बुढ़ी माई ने वचन दे दिया। साधु बोला, अपने बेटे को बुलाओ। बुढ़ी माई ने बेटे को बुला दिया। साधु बोला, इसे धरती पर औंधा लिटा दो, मैं इस पर भोजन बनाऊंगा। ये सुनते ही बुढ़ी माई के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन वो साधु को वचन दे चुकी थी, इसलिए उन्होंने मंगलिया को साधु के हवाले कर दिया। पर हनुमान जी की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने बुढ़ी माई को कहा, अब इसकी पीठ पर मुझे आग जला कर दो, जिस पर मैं भोजन बनाऊंगा। बुढ़ी माई अत्यंत दुखी हो गई और आग जलाकर वह रोती हुई अंदर चली गई। भोजन जब तैयार हो गया तब साधु ने बुढ़ी माई को कहा, भोजन बन गया है, अब अपने बेटे को बुला लो ताकि वो भी भोजन कर ले। बुढ़ी माई बोली, महाराज, मेरे दुखी मन को और मत दुखाइए। मैंने अपने हाथों से स्वयं अपने बेटे को अग्नि के हवाले किया है, लेकिन साधु महाराज नहीं माने। तब बुढ़ी माई ने अपने बेटे को पुकारा। बुढ़ी माई के आवाज लगाते ही मंगलिया हंसता हुआ घर के अंदर आया और बोला, हाँ माँ। अपने बेटे को देखकर बुढ़ी माई की खुशी का ठिकाना ना रहा, परंतु वो हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया। वो अपने पुत्र सहित साधु महाराज के पैरों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे अपने दर्शन दिए और उसे सर्व सुख का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हे हनुमान जी महाराज, जैसे अन्न धन के भंडार और सर्व सुख बुढ़ी माई को दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना।